आज की जो प्रेस वार्ता है वो हमने देखा कि कल हमारे विधायक महोदय जो हॉस्पिटल का कार्यक्रम हुआ, इनके अलावा जो भी विकास जलदाय विभाग में विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उनके बारे में वो कह रहे थे ये सारे काम हमारे कार्यकाल के हैं। उसके जवाब में हमें निर्देश मिला ऊपर से कि आपको प्रेस वार्ता करके बताना है कि ये कार्य किसके हैं। तो आज की जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है हमारी पार्टी की तरफ से यही है कि कल एमएलए साहब बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि हॉस्पिटल का शिलान्यास मैंने कर दिया था, हमारी सरकार ने हॉस्पिटल स्वीकृत किया था। हम बताना चाहते हैं एमएलए साहब को कि काम वही होता है जो जमीन पे उतारा जाता है, चाहे सरकार किसी की हो, जमीन पे उतर के जनता को जिसका लाभ मिले वही काम माना जाता है। हाँ, हो सकता है सैंक्शन है आपकी सरकार के समय हुआ होगा और आपने जो स्थान चिन्हित किया था, जो जगह चिन्हित की थी, जो अपने राजगढ़ रोड की तरफ यहाँ से शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है, ना उसमें कोई सीधा रोड है ना सीधी हाईवे से उनकी कनेक्टिविटी है, और उस जगह वो फाइनल हुआ था। आम जनता की ये राय थी, चाहे वो गांवों की हो चाहे वो शहर की हो, ये राय थी कि ये हॉस्पिटल है कोई अच्छी जगह बनना चाहिए। पूरी टीम और आम जन, व्यापारी, किसान सभी हमारे राठौड़ साहब से मिले कि ये राठौड़ साहब ये जो हॉस्पिटल की जगह है ये बहुत गलत है, वहाँ इमरजेंसी के अंदर अगर कोई जाना चाहे तो हॉस्पिटल मिल भी नहीं सकता। और मैं समझता हूँ तारानगर के व्यक्ति को भी वह जगह पता नहीं थी कि कहाँ थी। अब जो जगह चिन्हित की है वो तारानगर का हार्ट है, और हम सबको पता है कि ये बिल्कुल हाईवे पे, जिसको हमें बोस जगह कह सकते हैं, वहाँ नहर विभाग का ऑफिस है, वहाँ उपखंड अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ पंचायत समिति है, वहाँ नर्सरी है, वहाँ नेचर पार्क है, वहाँ जो चौरावा लगता है साथी बाग वो है, वहाँ कॉलेज है। उस जगह हॉस्पिटल बनना आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा, और यह लाभ सभी को मिलेगा, ना इसमें पार्टी है ना कोई दल है। तो स्थान चेंज करना कोई बुरी बात नहीं, और जो शिलान्यास है वो शिलान्यास उस स्थान का हुआ है जहाँ स्थान हमने चिन्हित किया, जो नया स्थान जहाँ नहर विभाग का कार्यालय था, वहाँ 12 बीघा जमीन आवंटन करा के राठौड़ साहब ने, और बेस कीमती जमीन आज हॉस्पिटल को मिली है। इसका धन्यवाद सभी को देना चाहिए। दूसरा उनका मुद्दा था कि इनको फीता काटने की आदत है। मैं बताना चाहता हूं कि राठौड़ साहब को अगर फीता काटने की आदत होती तो वो दिन भर अगर फीता काटे, दिन रात फीता काटे, तो उनके सामने कम बढ़ जाता है। मैं पूरे राजस्थान में उनके पास इन्विटेशन रहते हैं, और हर जगह अगर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय दे पाते हैं। यह जो शिलान्यास है हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है भारत सरकार में, मदन जी राठौड़ साहब, और हमारे पीएचडी मिनिस्टर कन्हैयालाल जी शर्मा के कर कमलों द्वारा, कन्हैयालाल जी चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया है। जो जलदाय विभाग की योजना है, आपने देखा होगा कि एमएलए साहब बता रहे थे कि ये मेरे समय की योजना है। अगर आपके समय की योजना होती तो उनका जो वर्क ऑर्डर है, क्रमशः पैकेज का वर्क ऑर्डर आप दे सकते हो कि कब का है, टेंडर कब हुआ, आप पांडुसर तारानगर का जो पैकेज है उनका आप दे सकते हो, कब का वर्क ऑर्डर है, कब का टेंडर हुआ। बजट घोषणा 2025 और 26 आप देख सकते हो कि 25 और 26 तो अभी गई है बजट घोषणा।
अमृत योजना का अभी भारतीय जनता पार्टी के समय हुई। ये सारी योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समय बनी और उसका कार्यादेश और टेंडर जारी हुआ है और उसके बाद अभी कार्य प्रारंभ हुए हैं। उनका शिलान्यास माननीय पीएचडी मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी साहब के हाथों से किया गया है और इतनी शानदार योजनाएं जिसमें बड़े बड़े जो रिजर्व वाटर वायर है वो बन रहे हैं। एक क्रमसाना के अंदर है 800 ml का, 600 ml का सावा के अंदर है, 640 ml का तारानगर के अंदर है और पंप हाउस, 2 बड़े पंप हाउस है उसमें। साथियों में एक बड़ा पंप हाउस है, एक 7 मील के अंदर पंप हाउस है, 2 फिल्टर प्लांट है। सावा का जो फिल्टर प्लांट है उनका शानदार पुनरुद्धार होगा और एक फिल्टर प्लांट तारानगर का नया बनेगा। इस तारानगर को जो पेयजल योजना है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक भाग जो भड़ाऊ टिब्बा है उनसे उधर रह जाएगा और एक भाग तारानगर के अंदर रह जाएगा। उस भाग का जो फिल्टर प्लांट है सावा के अंदर, वहां से जो पानी की पंपिंग होगी उस फिल्टर प्लांट से होगी और तारानगर फिल्टर प्लांट है उससे भड़ाऊ टिब्बा की इधर की होगी। साथियों का जो पंप हाउस है उससे सारी जो एसआर है वो साथियों पंप हाउस से भरी जाएगी और उधर की जो एसआर है वो जो सावा वहाँ जो बन रहा है उससे भरी जाएगी। और अभी और भी योजनाएं बन रही है। ऐसी शानदार योजनाएं हमारे कार्यकाल में 2 साल के कार्यकाल में पूरी हुई है, उसका शिलान्यास हुआ है। दूसरा वो बता रहे थे एमएलए साहब की एक भी पत्थर लगा है तो आप बताओ। मैं एमएलए साहब को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल का काम निकाल लीजिए। आपके कार्यकाल में कितनी सड़कें बनी और हमारे 2 साल के कार्यकाल में कितनी सड़कें बनी। आप बाय डाटा आप लेके बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। जिनका वर्क ऑर्डर और जिनका टेंडर हुआ है 2 साल के अंदर, जो सड़कें फील्ड पे नजर आ रही है, आप आमने सामने बैठ के तुलना करोगे तो सब पता चल जाएगा कि हमने कितनी सड़कें, अनगिनत सड़कें जहां जिसमें जिन्होंने मांगी गांव ने वो सड़कें हमने बनाई। आपने तो आपके कार्यकाल में हमने जो अधूरी सड़कें छोड़ी थी वो भी पूरी नहीं की। आपको याद होगा कि हमने कोदरिया से जंगोई की 2.25 किलोमीटर सड़कें बनाई थी और वो आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका। आपने वो बची हुई 2 किलोमीटर की सड़क नहीं दी, वो सड़क हमने अब दी और अब पूरी होगी। और जो आपने छोड़ी थी एक सड़क आपने छोड़ी थी जोतड़ा से घासला, जो अधूरी सड़क थी उसको हमने पूरा करने का काम किया है। आप कह रहे हो कि हमने आपके कामों का शिलालेख नहीं लगाया। ओजरिया से जो चंगोई सड़क है वो जयनारायण जी की टाइम में थी। ऐसी 16 सड़कें थी जिनका कुछ को तो आपने फ्लॉप ही कर दिया। जैसे देवट मलवास है, देवट बिरमी है, ऐसी कुछ सड़कों तो आपने फ्लॉप कर दिया। बाकी जो सड़कें हैं कैलाश श्याम पांड्या उसको आपने फ्लॉप कर दिया और बाकी जो सड़कें हैं उस पे आपका पत्थर लगा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की समय की सड़कें आप निकाल सकते हैं, चाहे वो करणपड़ा गुड़ास ले सकते हो या घासला रोजाड़ी ले सकते हो, उधरिया चंगोई ले सकते हो। ऐसी अनेक सड़कें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी थी और आपने पत्थर लगाया था। मैं तो ये कहूंगा कि जिसका राज है वो आज है और हो सकता है स्कीमें किसी के राज में स्वीकृत हो, लेकिन उसको धरातल पर उतारेगा वही जो धरातल पे उतारेगा वही काम माना जाएगा कि इस गवर्नमेंट ने धरातल पे उतारी और इसने उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने काम करवाया। तो जो आपने प्रेस वार्ता की, जो आपने आरोप लगाया, हम सिरे से आपके आरोपों का खंडन करते हैं और ऐसे आरोप ऐसे नेता पे जो जनप्रिय नेता है, जिनके लिए जनता उमड़ती है। आप कह रहे थे हमने बसों में भर के लाए, स्वेच्छा से इतना शानदार माहौल और इतनी शानदार जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलना एक बड़ी बात है। हो सकता है उससे आपको ईर्ष्या हुई होगी। ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो करीब 8-10 दिन पहले ही हो गया था फिक्स के 23 तारीख को। हमारे पीएचडी मंत्री और हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजन जी राठौड़ साहब 23 तारीख को शिलान्यास करेंगे। अगर आप कहते तो इससे पहले आके पूछते कि भी शिलान्यास किस चीज का कर रहे हो तो हम मानते।
जो काम होने के बाद आप प्रेस वार्ता करके जनता को गुमराह कर रहे हो, ये कहीं पचने वाली बात नहीं है। और जनता सारी जानती है कि सच्चाई कहाँ है और झूठ कहाँ है। जो काम करेगा वही जनता स्वीकार करेगी, और जो काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ये सबको पता है। धन्यवाद।